हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, इसमें क्या सिलेबस है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। तो क्लास 12th का ही मैंने यहाँ पर सिलेबस लाया है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे, जिसमें आपको 80 थ्योरी के मिलेंगे और 20 आपको स्कूल वाले खुद इंटरनल असाइनमेंट के देंगे। ठीक है, ठीक। अब इसमें आपको फ्लेमिंगो और विस्तास बुक है, ठीक है, फ्लेमिंगो और विस्तास की बुक है, वो आपको कंसल्ट करनी है, मार्केट से लानी है। एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है। क्योंकि इसको इस लाइक जो ये रेड कलर का आप दिख रहे हो, तो मतलब ये मैंने पहले वीडियो शूट किया था ओबियसली, बट वीडियो थोड़ा उसमें थोड़ा गलती हो गई तो इसलिए वो डिलीट करना पड़ा। मैंने यहाँ तक समझाया था वहाँ पर, अब मैं यहाँ से मतलब दोबारा से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो जो रीडिंग कंप्रेशन है इसके टोटल 20 मार्क्स हैं, ठीक। और आपको वन अनसीन पैसेज देंगे, यहाँ पर आप फोकस करो, वन अनसीन पैसेज आपको देंगे 400 to 500 वर्ड्स का। और फॉर नोट मेकिंग, इसमें आपको इस पैसेज में आपको एक तो नोट मेकिंग बनानी है और यहाँ पर समराइजिंग करना है। ठीक है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे समराइजिंग के, और नोट मेकिंग के 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा वेट करो। देखो ये रहा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहला सेक्शन होगा। और यहाँ पर आपको मेक नोट्स एंड यहाँ पर समरी बनानी है और सूटेबल टाइटल भी देना है। ठीक है, सूटेबल टाइटल भी देना है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है 400 to 500 वर्ड का एक पैसेज आएगा, जिससे आपको नोट मेकिंग और समरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला यहाँ तक है, ठीक। ये मॉडल पेपर मैंने प्रिंट निकाल के लाया, सो दैट मैं आपको अंडरस्टैंड करा सकूँ आराम से। ठीक है, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन करना कैसे है वो भी मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा। देखो ये आपके सामने नोट मेकिंग के 5 मार्क्स हैं पहले, और समरी के 5 मार्क्स हैं पहले, इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। नोट मेकिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, मैंने पहले ये समझाया था बट स्टिल वीडियो थोड़ा ख़राब हो गया। मस्ट राइट द टाइटल, इट शुड स्टेट व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ पैसेज टॉक्स अबाउट। ठीक है, टाइटल आपको देना है, क्यों देना है आपके सामने है इन्फॉर्मेशन। तो मिनिमम 4 एब्रिविएशन आपको यूज़ करनी है नोट मेकिंग में, और मैक्सिमम 7 भी कर सकते हो। ठीक है, और मेक की टू एब्रीवेशन आफ्टर राइटिंग द नोट्स। ठीक है, जब आप नोट्स ख़त्म करोगे तो नोट्स ख़त्म करने के बाद आपको एक मेक की टू एब्रीवेशन, ठीक है, मतलब एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको एब्रीवेशन लिखनी है। आपने कौन कौन एब्रीवेशन नोट्स में यूज़ किए हैं वो आपको उसके फुल फॉर्म आपको लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स कुड बी ओमिटेड। ठीक है, तो 4th पॉइंट, राइट मिनिमम 3 मेन हेडिंग्स एंड 3 सब हेडिंग्स, डू नॉट राइट मेनी सब हेडिंग्स। ठीक है, राइट फ्रेजेस एंड नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, डू नॉट यूज़ नंबर्स एज एब्रीवेशन, ये आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर आपको मतलब ये मतलब एब्रीवेशन है सब, जिसको एब्रीवेशन है जो आपको यूज़ करनी है, ठीक। और समरी के कौन कौन से रूल्स हैं, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्जाम 50-70 वर्ड्स का लिखो। ठीक है, 5 मार्क्स का है तो मतलब अगर 1 पेज का भी लिखोगे तो आएगा। समरी इज़ मेड आउट ऑफ नोट्स एंड नॉट द पैसेज, पैसेज से नहीं निकालो। बहुत सारी गलती यही करते हैं, तो फिर उनके मार्क्स कट किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये उठाते हैं और इससे निकालते हैं। मतलब ये यहाँ से हम पहले लिखेंगे यहाँ तक, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये गलत है, क्योंकि जो समरी का रूल है वो यही है, समरी इज़ मेड आउट ऑफ नोट्स। ये नोट से ली जाती हैं, ठीक है, नोट से ली जाती हैं। ये पैसे से नहीं ली जाती है, नोट से ली जाती है, यहाँ पर ख्याल रखो। तो ये समरी इज मेड आउट ऑफ नोट्स, जो आप नोट्स लिखोगे, मतलब नोट्स का जो ये फॉर्मेट है, ये जो आप नोट जब लिखोगे तो नोट से आपको फिर क्या समरी लिखनी है, समरी नोट से लिखनी है, ये ख्याल रखना। ठीक है, तो डू नॉट डिवाइड द समरी इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में नहीं कहना है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक पैराग्राफ किया, फिर आपने क्या किया, फिर यहाँ तक एक पैराग्राफ छोड़ा, फिर यहाँ से लेकर दूसरा पैराग्राफ लिखने बैठो, गलत है। ठीक है, पैराग्राफ्स में डिवाइड नहीं करनी है समरी को। डू नॉट यूज एब्रीवेशन, समरी में एब्रीवेशन नहीं यूज़ करनी है। राइट कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एंड ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स एज फार एज पॉसिबल, नोट्स का ऑर्डर आप फॉलो करो, मतलब पहले आपने ये नोट लिखा उस पर थोड़ा 2-3 सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। और फॉर्मेट भी आपको मैं दिखाऊंगा ऑब्वियसली। तो ये रहा इसका फॉर्मेट, ठीक है, मतलब नोट्स मेकिंग का। पहले टाइटल लिखो, इसको अंडरलाइन करो, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। ट्राई टू ऑप्शनल ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करो इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। ये आप यूट्यूब पर देखते, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आपको पता चले, ठीक है, अदरवाइज मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। की टू एब्रीविएशन यहाँ पर इस तरीके से लिखना है,
ठीक है, मेरा काम है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाना, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक्स दिखाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करा सकूँ। ठीक है, वन अनसीन पैसेज आपको देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वन अनसीन पैसेज देंगे आपको 4 × 500 वर्ड्स। ठीक है, जिसके 5 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और क्वेश्चन होंगे और 5 मल्टीपल चूज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसके कितने 10 मार्क्स आएंगे? 10 मार्क्स इसके हैं, 10 मार्क्स के। तो पहले जो 10 मार्क्स इसके हैं। हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रेशन के टोटल आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 10 इसके, तो टोटल कितने आए? 20। टोटल आए 20 मार्क्स, ऊपर 20 मार्क्स आए टोटल। ठीक है, इसको कैसे देंगे आपको? तो ये रहा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये एक पैसेज देंगे आपको, क्वेश्चन है आपके सामने, ये है और क्वेश्चन, इसी के और क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देंगे इसमें। और फिर अगर हम सेक्शन बी की बात करें, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर की बात करें, तो इसमें क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट पर और राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाईज 1 आउट ऑफ 2। मतलब एडवर्टाइजमेंट पर आपको देंगे ही देंगे। मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो फॉर्मेट है आपको वो लर्न करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट स्लैश राइटिंग फॉर्मल स्लैश इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। मतलब एडवर्टाइजमेंट पर तो एक तो देते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट पर नहीं दिया तो राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। ठीक है, वो आपको करना है, बट मेजॉरिटी पोस्टर्स में एडवर्टाइजमेंट पर देते हैं, ये आपको पता है। बट आपको एक तो एडवर्टाइजमेंट का आपको फॉर्मेट देखना है और राइटिंग फॉर्मल का अलग, इनफॉर्मल का अलग, इनविटेशन एंड रिप्लाईज का देखना है। ठीक है, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 50 वर्ड्स का लिखना है। कैसे क्वेश्चन आता है, लेट अस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये इसका क्वेश्चन रहता है। देखो, पहले मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट पर आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ यहाँ पर फिर और आता है, और पर फोकस करो। ठीक है, और पर फोकस करो, और यहाँ पर है ना, और तो और पर यहाँ पर फिर आता है एज अ प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर आपको ड्राफ्ट रिप्लाई टू द इनविटेशन नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड, तो एक्सप्रेटिंग ये जो है क्या आप इन्होंने किया है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और रिप्लाई आपको देना है, मतलब ये। ठीक है, मतलब राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। ठीक है, वो आपको करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो मेनली आपको ख्याल रखना है उसका। तो फिर आता है बात 4th क्वेश्चन की, जो आएगा आपको 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन देंगे, जिसका और होगा ऑब्वियसली ऑन लेटर राइटिंग पर उस कौन सा बिजनेस और ऑब्स्टिकल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स एंड आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड sending replies letters to the editor, giving suggestions, opinions on an issue, letter to the school or college authorities regarding admission, school issue requirements, suitability of courses etc. ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग, बिजनेस और ऑब्स्टिकल लेटर्स फॉर, मतलब बिजनेस एक ऑब्स्टिकल लेटर आपको, मतलब फॉर्मल लेटर आपको एक तैयार रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, stray dogs have created ये havoc in your locality. Write a letter to the commissioner of your municipality about the menace and suggest a measure to relieve the residents and pedestrians of it. समथिंग दिखा है यहाँ पर। ठीक है, और लेटर राइटिंग का सपोर्ट मतलब टू प्रिंसिपल टू ट्रेड कैटलॉग। ठीक है, यहाँ पर आपको मेनली यहाँ पर जो आपको बात करनी है वो आपको करनी है मतलब फॉर्मल लेटर्स की। ठीक है, फॉर्मल लेटर यहाँ पर आपको देनी है, फॉर्मल लेटर। ठीक, तो अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर का जिक्र करना है। ठीक है, तो इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स यहाँ पर है। ठीक, फिर 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन राइटिंग अ रिज्यूम अलॉन्ग विथ अ जॉब एप्लीकेशन। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, रिज्यूम अलॉन्ग विथ अ जॉब एप्लीकेशन, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा। खाली फॉर्मेट पकड़ो, दैट इज इट, और 1-2 लीव्स को प्रैक्टिस करो, खत्म खेल। 6 मार्क्स आपके सामने। ठीक है, 5 फिफ्थ वन, हाँ ये है 5th वन। You see a classified advertisement in newspaper inviting the application for the post of teacher in High Dale School Jammu. Write the job application, resume of the principal applying for the advertisement, post 151 6 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम टू द प्रिंसिपल, डायरेक्ट। क्योंकि इसमें स्लैश नहीं दिया हुआ है कि ये करो और एक नहीं, यही इसी 2-3 लीव्स को प्रैक्टिस करो, इसमें खत्म। 6 मार्क्स आपके सामने। 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस ऑन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनली प्रोफाइल, मतलब ये है, इसके टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे आएगा ये क्वेश्चन? ऐसे advertisements have become a big business promoted by celebrities from various fields like film, sports, etc. Write an article on the impact of advertisements
ऑन द यंगर जनरेशन, आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है, आर्टिकल आपको लिखना है। इवन अगर आप इसमें और भी आएगा, हाँ 1 आउट ऑफ है ना यहाँ पर, 1 आउट ऑफ 2, ठीक है, इसमें और भी आएगा ऑन आर्टिकल, चाहे आर्टिकल पर आपको आर्टिकल पर मतलब एक अच्छी तरीके से बनाना है, किस तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है, डिबेट कैसे लिखा जाता है, स्पीच कैसे लिखा जाता है, और पर्सनैलिटी प्रोफाइल, पर्सनल एक्सपीरियंस, ह्यूमरस राइटिंग, इस पर आपको थोड़ा थोड़ा देखना है ये कैसे लिखे जाते हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखना है, और आपको सिंपल मतलब 1-2 को प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही करना है। तो मेनली जो है जिस पर मैं बताने वाला हूँ आपको, तो यहाँ पर, हाँ यह है लेटर टू एडिटर, ठीक है, फॉर्मल लेटर है, लेटर टू एडिटर कैसे आपको लिखनी है, ये आपको इस पर ध्यान दो। सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी हैं, और रेस्पेक्टेड सर अगर हम बात करें तो क्या क्या आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ये एडिटर को लेटर है, और यहाँ पर फिर उसके बाद ये सब है, ठीक है, थैंक यू जो भी है, ठीक, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले कैसे लेटर आती हैं, और इंक्वायरी के मतलब लेटर जो हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, ये भी फॉर्मल लेटर ही होती हैं। यहाँ पर क्या क्या आपको करना है, मैं नहीं एक्सप्लेन करने को बैठूंगा यहाँ पर, बहुत टाइम लगेगा। आप वीडियो को पास कर कर इनको लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये है, फिर लास्ट में ये है, तो बस दैट इज़ इट, ठीक। ये है आर्टिकल, ये है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। पहले आपको लिखना है किस पर लिखना है आर्टिकल, बाई किसने लिखा है, ठीक है, नाम लिखना है, फिर लिखना है आर्टिकल, और ये आर्टिकल है इसमें आपको 5 to 6 पैराग्राफ्स ऐड करना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, इसका जो फॉर्मेट है वो ऐसे लिखना है। अगर स्पीच आएगी तो स्पीच को इस तरीके से लिखना है, स्पीच मतलब इस तरीके में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लास्ट में एक लाइन छोड़ना और थैंक यू लिखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक ख़त्म। तो इसके बाद 1 पैसेज 100 to 150 वर्ड्स पर, ठीक है, इन लैंग्वेज फॉर एडिटिंग टू टेस्ट द फॉलोइंग आइटम्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंचुएशन, नरेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है, प्रीपोजिशन, चेंज ऑफ वॉइस, 8 आइटम्स आपको 8 मार्क्स आपको इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। और ये किस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ये, ठीक है, ऐसे। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें स्पीच यहाँ पर दिए हैं उन्होंने लास्ट में, और के साथ स्पीचिंग, इसमें और आएगा, ठीक है, इसमें भी और आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी और आएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी और आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी और आएगा। और यहाँ पर जो पैसेज है उसको आपको एडिट करना है, 8 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपको पैसेज देंगे जिसमें आपको मतलब 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो इस तरीके से होगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से। इसमें आपको फाइंड करना है कहाँ कहाँ गलती है, और वो गलती आपको निकालनी है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर सेक्शन सी पर आते हैं। तो इसमें टोटल जो राइटिंग स्किल एंड ग्रामर है इसमें 30 मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको, 30 और 20 मतलब 50 मार्क्स मिलेंगे। 50 मतलब जो 50 मार्क्स हैं आपको, वो मेनली आपको मतलब अच्छी तरीके से आपके हाथ में है, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की हो तो, ठीक। फिर लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 फ्रॉम 1 पोइट्री एंड 4 फ्रॉम 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट टू एसेस कंपैरिजन एंड अप्रिसिएशन, ठीक है, 8 मार्क्स इसको आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और लिटरेचर के टोटल 30 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोज, ड्रामा, पोइट्री फ्रॉम बोथ टेक्स्ट टू एसेस इन्फरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, 10 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। और फिर यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर एक मिलेगा, ठीक है, फ्लेमिंगो से, और जिसके 6 मार्क्स होंगे, और एक विस्ता से जिसके 6 मार्क्स होंगे, इसका और भी होगा 1 आउट ऑफ 2 जिसका और भी होगा, ठीक है। बस ये आपका सिलेबस है आपके सामने, किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, एक तो इससे, और यहाँ पर आपको मतलब एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट इज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है, यहाँ पर 8th वाला, ठीक है, 8 मार्क्स इसको आपको मिलेंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको डन करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन को, और टोटल देंगे 7 देंगे, 7 में करने हैं कितने, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक।
कौन कौन क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, मॉडल पेपर का है। और फिर लॉन्ग आंसर ये एक देंगे, ये देंगे, पहला वाला देंगे फ्लेमिंगो से और दूसरा वाला देंगे विस्ता से, ठीक है। और भी होगा यहाँ पर, ठीक है, 6 मार्क्स का, ठीक, दैट इज इट। टोटल जो आपको मतलब क्वेश्चन को मिलते हैं ना मार्क्स, वो मिलते हैं 12 लॉन्ग आंसर 6 12 और मिलते हैं 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मतलब 10, टोटल मिलते हैं 22 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन के मिलते हैं 22 मार्क्स। और रही बात जो ये जो है जो मतलब ये लिटरेचर में आता है, मतलब ये जो 8 मार्क्स, तो ये 8 मार्क्स भी आप ले लो, 22 8 मतलब टोटल 30 मार्क्स। लिटरेचर में 30 मार्क्स हैं, और ये 30 मार्क्स आपको इस तरीके से आपको मिलते हैं, मतलब बुक में आपको 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, बाकी जो ग्रामर वामर है वो आपको पता है, ठीक। तो हम चलते हैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपको ये समझ आया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं आपको। तो यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी, और पहला जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है विद आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले मैं कलर चेंज करूँगा, यहाँ से ब्लैक लेंगे, हाँ ब्लैक चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका आर भी है, ये क्वेश्चन यहाँ तक है और यहाँ पर आर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी आर, 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बोल सकते हैं ये लोग, 3 फॉर्मेट में ये बोल सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। किस किस फॉर्मेट में बोल सकते हैं आपके सामने, और इसका जो आंसर है वो अभी आपके सामने है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप लोग, या वीडियो को पास कर इन क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहते हैं वो कर लो आप, ठीक है। अगर आपको सीधा नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करें, क्योंकि वीडियो जो है वो HD क्वालिटी में मैंने बनाया है, ठीक है। ये आपके सामने आंसर अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहले समरी पढ़नी है, ठीक है। समरी पढ़नी है सो डेट आपको थोड़ा जल्दी से इनको लर्न करने में लगेंगे। अगर 22 क्वेश्चन से टोटल है, मैं आपको ये भी बता के चलूँ कि इन 22 क्वेश्चन को आपको लगेगा 1 डे। कितना लगेगा? 1 डे लर्न करने में, ठीक है, दैट इज़ इट। मैं एडिशनल भी दूंगा, बट एडिशनल में उन बच्चों के लिए दूंगा जो मतलब ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा करना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना करोगे तो चलेगा काम। और ये भी मैं यही पर बता के चलूँ कि ये नहीं है कि एक्यूरेटली हम ये देते हैं कि हमने जो क्वेश्चन दिया है, मतलब हमने ये क्वेश्चन दिया है, ये हमने 3 फॉर्मेट में दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया है, तो ये नहीं है कि यही आएगा, ये गारंटी मतलब 100% यही आएगा, हाँ यही आएगा, हम इतना करेंगे तो यही आएगा, मतलब ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस निकाले हैं, तो फिर आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि इस साल यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। हाँ, आपको एक चीज़ करना है, आपको समरी पढ़नी है, समरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को आपको लर्न करना है, और मतलब ये आएंगे ना आएंगे आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मतलब जब आप खुद भी पढ़ोगे ना, आप जब समरी के बाद आप खुद इन क्वेश्चंस पर आओगे, लिखोगे किसी कॉपी पर, तो आपको फिर पता चलेगा मतलब इन क्वेश्चंस की मतलब वैल्यू क्या है। मतलब जब आप देखोगे ना, मतलब कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर? कुछ नहीं, तो कुछ तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए हमने ये लाए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, ठीक है। और ये 3 फॉर्मेट में हमने लिखा है, ये एक फॉर्मेट है, ये 3 क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में, 1 2 3 फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 फॉर्म्स में पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपके सामने 3 फॉर्म है, और जो भी आप मतलब 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, और यह आपके सामने आंसर है, ठीक है। आपने नोट किया? चलो, ये टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें बनेंगे तो इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। ये तो हैं उन बच्चों के लिए जो बस कम ही करना चाहते हैं, उतना नहीं करना चाहते। अब उन बच्चों के लिए जो थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब जो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, मतलब आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट उठा सकते हो, प्लीज़ एंड प्लीज़। आपको लर्न नहीं करने यार, लर्न नहीं करने, आपको बस इनको नज़र देनी है, ठीक है। ऐसे से पढ़ना है एक बार, सो डैट ये दिमाग में रहे, और आप वहाँ छाप दो इसी को। ये आ सकता है 2 मार्क्स का, ये वाला 2 मार्क्स का, ठीक है, आपके सामने है। कहाँ गया? हाँ, ये इसका आंसर है। मैंने आपको दिया था वर्ड कि मैं आंसर के साथ आऊँगा, और आज मैं आपके सामने आंसर के साथ हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा, आपने लिखा होगा, ठीक है।
जो भी आपको करना हो। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो लैंग्वेज पर ही बात करता है, लैंग्वेज पर ही, ठीक है। तो आपके सामने क्या क्या आप वैल्यू पॉइंट लिख सकते हो, वैल्यू पॉइंट्स है आप पर, ये आंसर नहीं वैल्यू पॉइंट्स हैं, इन इन चीज़ों पर आप बात कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस आपको रिग्रेट कर, ये आप छोड़ो, यहाँ पर एक कुछ नहीं, ये छोड़ो आप, ठीक है, बस स्पीच पर बोला है, बस इतना है, ठीक है। इनको आप कर सकते हो, ठीक है। पहला चैप्टर खत्म, लास्ट लेसन खत्म। अब इसमें बचा लॉन्ग आंसर, अब इसमें बचा लॉन्ग आंसर, मैंने एक दिखाया, अब दूसरा लॉन्ग आंसर दिखाता हूँ, यही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा सो डेट हम कंटिन्यू कर सके। आपके सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने आंसर भी है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, आप इसको नोट करो प्लीज़ एंड प्लीज़, स्क्रीनशॉट उठा लो या कुछ भी कर लो जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तब तक मैं कुछ और देखता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ आंसर तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको पता है खुद, ठीक है। वैसे ही वीडियो बड़ा बड़ा बनाया है तो उस तरीके से तो बहुत ही बड़ा बनेगा, फिर देखने में आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, फिर इसलिए मैं दूंगा आपको, फिर खुद मतलब समरी पढ़नी है तो समरी के बाद उनको अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। ये आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जो क्वालिटी है वो 1080p है, मतलब HD क्वालिटी आपने रखी है, आराम से आपको दिखेगा यहाँ पर, मुझे भी दिख रहा है यहाँ पर आराम से, आपको भी दिखेगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो ये जो क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन आई थिंक है, मुझे पूरा पता नहीं, 2021 का आप पेपर चेक करो, इसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। 20 और 21 का पेपर है। इसको आप इस तरीके से भी बोल, इसको वो लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल, ठीक है। या दो हिसाब से इसको दोस्तों, और के हिसाब से भी, और या जो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है, ठीक है। The whole atmosphere in the school was now changed. The school usually begin with a great bustle. The lots of noises and sounds coming from the school could be heard in the street. ठीक है, ये आप देख सकते हो आराम से, मतलब दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, बस इसमें लगेगा तो लगेगा 1 घंटा, ठीक है। फिर समरी पढ़नी है आपको टॉपर के पास, मतलब जो 20 मिनट की, जो 10 मिनट की समरी वो देती है वो लड़की, उसी के पास आपको पढ़नी है, ठीक है। समरी आती है, या थीम वीम भी पढ़ सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। और ज़्यादा आपको क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन से मतलब आपको थोड़ा वर्डिंग पता चलेगी, और आपको पता चलेगा कुछ वर्ड्स आपको पता चलेगा, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे था, ऐसा था, और आप वहाँ से ये 30 मार्क्स, मतलब ये एक्चुअल 22 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो आते हैं दूसरे चैप्टर पर, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है वो है लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग का पहले मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप।
बस इतना था ये क्वेश्चन। और यहाँ पर कोई और क्वेश्चन, हाँ ये और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप यहाँ पर आ सकता है 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, सॉरी 6 मार्क्स का। बस इतना था ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये और एक चैप्टर में है, ठीक है। हाँ ये और एक चैप्टर में है। तो अब मैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके। लास्ट स्प्रिंग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये रहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर इसके सामने आपको 1 2 एंड 3। आंसर आपके सामने है, नोट करो प्लीज़ एंड प्लीज़। और एक है, और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लास्ट स्प्रिंग। ये क्वेश्चन है एक, मतलब ये मैंने, हाँ एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट, हाँ ये है यहाँ पर है, ठीक है। ये पर है, इसको भी आप कर सकते हो। बस नज़र दो इन क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं लो सीरियस, हाँ ये करना है वो करना है, नहीं फिर आते नहीं है ना उस तरीके से क्वेश्चन। और इंग्लिश में ज़्यादातर आपको समरी थीम पर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये लोग बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, इतने कमेंट्स किए इतने मैसेजेस किए, तो देना ही पड़ता है हमें भी। अदरवाइज़ हम यही बोलते हैं, हम हमारी साइड से भी यही है, आप थीम पढ़ो, आप एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे से भी यही है। और बस अब आप लोग फोकस कर रहे हो, नहीं हमें चाहिए तो हम देते हैं। और ये नीड भी है लोगों के लिए, क्योंकि जब लोग समरी पढ़ते हैं फिर उनको आता ही नहीं है क्वेश्चंस बनाना, वो बहुत टफ होता है, हमने भी देखा है इसलिए। तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, क्योंकि आपको थोड़ा माइंड में रहेगा 2 3 वर्ड्स, तो फिर आप कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। इतना ही है इसमें, ठीक है। तो हम अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, हैंड रिटन जो मैंने लिए हैं, शॉर्ट आंसर इसमें, ठीक है, लास्ट स्प्रिंग में। ये टर्म्स याद रखने के लिए हम क्वेश्चंस बने हैं। सीमा पूरी एरिया ऑफ दिल्ली, लाइक ढाका से वो आए, तो ये वर्ड जब आपको सामने जब आपके माइंड में हो, तो आप फिर क्वेश्चंस को आंसर्स को खुद बना सकते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप आंसर्स को खुद बना सकते हो। साहिब आलम, मतलब आपको जो वर्ड्स पता होगा, जब आपको वर्ड्स ही पता नहीं है तो आंसर बनाना डिफिकल्ट आता है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। पकड़ो पकड़ो, ये है आपके सामने। ठीक है, मुकेश और व्हाट इज ड्रीम, ये भी आपने देखा, आंसर आपके सामने है। अब हम लाइक चलते हैं, मतलब लास्ट स्प्रिंग हमारा ख़त्म। और अब चैप्टर नंबर 3 डैट इज डीप वाटर पर। चलो डीप वाटर पर, आप डीप वाटर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने डीप वाटर में। उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे, बट स्टिल मतलब जितने बन सकते हैं उतने हमने दिए हैं, आपके सामने हैं।
बस इनको नज़र दो और कुछ नहीं करो इनको। बस नज़र दो इनको बस। देख लिया आपने, बस इतना है इसमें। अब मैं हैंड रिटन पर आपको ले चलता। ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें, ठीक है, पूछा जा सकता है इसलिए हमने ये लाया है। हैंड रिटन जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मतलब ज़्यादा आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वो है प्रिंटेड है उसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस उनको आपको पढ़ना है एक बार। उसमें भी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि उसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों के दोनों मैंने लिए हैं, और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा आप इंक्रीज़ करो फिर लिखो, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता, फिर आपको आंसर ढूंढने, आंसर को फाइंड करना पड़ता, फिर आपको वो लिखना पड़ता, उससे आपको फुल डेज आया होगा। तो इसलिए अगर आपके पास पहले से ही मटेरियल हो तो फिर आपको लिखने में कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। आप फिर जल्दी जल्दी कर लेते हो और लिखते हो। इतना था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन है इसी में है, ठीक है, इसी में और एक क्वेश्चन है, डीप वाटर में ही। डीप वाटर ख़त्म, यहाँ पर डीप वाटर ख़त्म, और इसके अलावा हमें डीप वाटर में नहीं घुसना है। बस इतना हमने पढ़ कर जाना है डीप वाटर में। तो हम चलते हैं अब और एक चैप्टर में, ठीक है, जिसका जो रेड ट्रैप है उसी पर हम चलते हैं। ट्रैप है आपके सामने, ठीक है। रेड ट्रैप में कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 तीन फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके सामने एक फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट कैरेक्टर स्केच के मतलब फॉर्मेट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और जो तीसरा फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। और ये आपके सामने आंसर इसका। बस इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, इतना इसका आंसर है। वीडियो को आप पास कर सकते हो और लिख सकते हो आंसर को। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्वेश्चन आते हैं दौड़ा दबा दब क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, अगर PYQ की बात करें तो PYQ भी इस पर ज़्यादातर पूछे गए हैं अभी तक। तो ये भी इसी का क्वेश्चन है। हाँ, ये भी इसी का क्वेश्चन है, तो ये आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दो फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, और यहाँ पर है किस किस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो ये आपके सामने, और इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। यहाँ पर और भी है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इसी में है। ठीक है, इसी में है, और ये भी तीन फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तीन फॉर्मेट्स में। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा फॉर्मेट है इसका। और यहाँ पर इसका जो पहले क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है आपके आपसे। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, पर भी इसका आंसर है। ये लॉन्ग आंसर की बात हो रही है अभी, शॉर्ट में अभी नहीं चला। ठीक है, अभी शॉर्ट आंसर इसका पेंडिंग ही है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो हमने एग्जाम्स में देखा है, तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया है।
आप वीडियो को HD क्वालिटी पे रखो, क्योंकि मैं वीडियो HD क्वालिटी पे ही कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। सो डेट अब मैं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई राइट करने में, आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये भी दो फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। दो फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ये फॉर्मेट है, और इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो रेड ट्रैप है वो ख़त्म हो चुका है हमारा। अब हम इसके सॉरी, शॉर्ट आंसर नहीं मैंने दिखाया आपको, पहले मैं आपको शॉर्ट आंसर दिखाऊंगा इसके। ये आपके सामने लॉ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है। इसमें और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। अगर हम प्रीवियस एक साल का पेपर अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं, या अगर हम 2 साल की भी एनालिसिस कर लेते हैं, वो जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और जो 2022 का अभी तो एग्ज़ाम्स नहीं हुए, बट स्टिल जो प्राइवेट एग्ज़ाम्स हुए थे वहाँ के क्वेश्चन पेपर्स भी जब हमने देखे, तो वहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो उसी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बस इतना था इसमें टोटल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। जो इंडिगो चैप्टर है भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें गांधी जी का थोड़ा गांधी जी का है, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर गांधी जी आता है, ठीक है। तो कौन कौन क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। इनको बस नज़र दो इन क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन आप थोड़ा कर लो भी, मुझे लगता है जो हैंड रिटन है उनको आप कर लो, और इसको बस थोड़ा आप देख लो। जो जिसको लगे इसमें भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कर सकता है। और कोई कोई क्वेश्चन मतलब दो दो बार आया हुआ है, उसके लिए सॉरी।
दो दो मार्क्स से आते हैं लोग, ठीक है, दो दो मार्क्स से आते हैं ये क्वेश्चन, दो दो मार्क्स से, इसलिए इनका जो आंसर है वो छोटा है। जो लॉन्ग आंसर है इसमें बस की वर्ड्स की पॉइंट्स हैं, मतलब गांधी जी मतलब क्या क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी है और की वर्ड्स भी हैं, की पॉइंट्स सॉरी। अब हम चलते हैं हैंड रिटन के ऊपर। ये है, इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी पूछा सकते हैं। क्वेश्चन 9 भी इसी में है। मैंने बोला ना रैट ट्रैप और जो गांधी जी का जो एक चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन एज वेल एज बड़ा क्वेश्चन भी इसी से बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दो पार्ट में पूछा जा सकता है। मैंने पहले ही आपको बोला है, जो मैंने वो प्रिंटर दिया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादातर जो फोकस है वो इसी पर करना है आपको। वो भी मतलब कोई किसी को ज़्यादा होता है, मतलब मैं वो भी करूँ मैं वो भी करूँ, तो इसलिए उनके लिए है बस, अदरवाइज़ वो नहीं करना है आप लोगों को। बस इतना था इसमें, ठीक है।